हेलो दोस्तों, एस्ट्रो विथ महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केतु सिक्स हाउस में क्या फल देंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सिक्स हाउस का हम समझते हैं। सिक्स हाउस से हम रोग, ऑब्स्टेकल्स है, जो भी संकट आता है वो, नौकर, हमारे सर्विस, आप किस तरह से किसी को सर्विस दे रहे हैं, ये भी सिक्स हाउस से जानते हैं। मातुल घराना यानी माँ का भाई बहन, इसी हाउस से हम जानते हैं। छोटे एनिमल, कर्जा, आपको कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेली एक्टिविटीज़, जो भी आप डेली एक्टिविटी करते हैं वो भी सिक्स हाउस से जानते हैं। तो सिक्स हाउस से कलह, कैद और आबरू, ये भी हम सिक्स हाउस से जानते हैं। तो सिक्स हाउस में केतु, तो केतु क्या है? सेपरेशन है, आइसोलेशन है, यानी जो भाव में है वो भाव से हमें दूर लेके जाता है। उस भौतिक चीज़ों से हमें दूर लेके जाता है और आध्यात्मिक की तरफ, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जीवन का सार है, उसकी तरफ हम केतु लेके जाता है। तो केतु यहाँ पे क्या फल देगा? सपोज एग्जाम्पल के लिए हम वृश्चिक राशि यहाँ पे लेते हैं ना, वृश्चिक राशि में केतु है, तो यहाँ से हम स्मॉल एनिमल भी देखते हैं। तो जिनके जिनके कुंडली में केतु वृश्चिक राशि में और सिक्स हाउस में है, ऐसे लोगों को बहुत बार छोटे एनिमल यानी जैसे बिच्छू हो गया या जो भी जहरीले है, उनका दंश है, यानी वो काटने का लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है। उसी तरह से केतु यहाँ पे रहने से उनके जो भी चाइल्ड है, वो उनका पैसा अपने लिए खर्च करवाते हैं। यानी पंचमेश सिक्स हाउस में केतु के साथ है, तो उनके लड़के जिनके कुंडली में केतु और पंचमेश की युति है, उनके जो भी चाइल्ड रही वो अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। उसी तरह से केतु सप्तमेश के साथ सिक्स हाउस में होने की वजह से ऐसे लोगों का झगड़ा, जो भी कला है, वो बेडरूम से लेके कोर्ट तक जाता है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि उनका झगड़ा कोर्ट से लेके बेडरूम से लेके कोर्ट तक जाता है। और यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि रही तो उनका जो भी कला है वो बेडरूम में ही फिनिश हो जाता है। उसी तरह से मेल के बर्थ चार्ट में या फीमेल के बर्थ चार्ट में केतु और सप्तमेश की युति रहा तो उनको दो शादी के योग भी बनते हैं, या फिर उनको अपने पति के लिए या फिर पत्नी के लिए हॉस्पिटल के लिए खर्चा लगा ही रहता है, या सडनली उनकी वो पार्ट से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए सिक्स हाउस में तुला राशि में सप्तमेश के साथ युति है, तो गर्भाशय से रिलेटेड या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड उनकी सर्जरी हो सकते हैं। इसी तरह यह भाव लेन देन का, कर्जे से लेन देन से रिलेटेड भी हम मानते हैं। तो यहाँ से हमको जो कर्जा मिलता है वो कर्जा, यानी हमने कर्जा कोई उठाया, बैंक से लोन उठाया और यहाँ पे केतु खराब है, तो आपके लोन केस, कोई भी लोन केस 90-95 तक आएंगे, आपका लोन पास होगा। इसी तरह से आपको आश्वासन मिलते रहेंगे, लेकिन लास्ट टाइम आपका लोन कोई भी रीजन से कैंसिल हो जाएगा जब सिक्स हाउस में केतु यहाँ पे खराब रहा। तो इसी तरह से केतु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि रही तो यहाँ पे लोन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली आपको लोन मिल जाता है और आपकी जो कर्जा है वो भी फिट जाता है। लेकिन केतु सिक्स हाउस में होने से आप किसी को कर्जा देंगे तो वो जल्दी मिलेगा, इसकी गारंटी कम रहती है। यहाँ पे केतु द्वादश भाव के अधिपति के साथ रहा तो ऐसे लोगों की काम भावना बहुत तीव्र होती है और उसी के चक्कर में इनको बदनामी भी मिलती है, क्योंकि 12 हाउस वैसे ही पर्सनल लाइफ हो गई, यानी शया सुख का हो गया, और सप्तम से छठा ये भी 12 हाउस ही आता है, यानी शादी के बाद ऐसे लोगों का एक से ज़्यादा जगह रिलेशन होता है और रिलेशन की वजह से ही इनको बदनामी भी होती है। छठे में, जब छठे भाव में केतु के साथ द्वादश का अधिपति की युति रही तो नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे सिक्स यानी कन्या राशि आते हैं, तो यहाँ पे केतु बौद्धिक चातुर्य देता है, यानी ऐसे इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचता है कि हमको कहाँ से कुछ मिल जाए, यही उसको हमेशा सोच रहती है। और नेबर के साथ स्पेशली आपके जो भी नेबर है उनसे रिलेशन जो है स्वार्थ यानी सेल्फ के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे केतु रहने से। और केतु सर्विस से रिलेटेड, यानी जो भी आप सर्विस करते हैं उससे रिलेटेड केतु आपको खूब एक्टिव बनाता है, यानी आप इस तरह से कर्म करते हैं ऑफिस में कि आपको यश मिले, कि मुझे प्रमोशन मिले, ये चीज़ आपके ऊपर हमेशा हावी रहते हैं। और प्रमोशन के साथ आपको पैसा भी मिले, ये भी आपकी सोच बड़ी रहती है। तो केतु छठे भाव में धन के लिए, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण योग भी है, तो धन के लिए भावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा इंसान छोटा छोटा अमाउंट में धन जमा जमा करके बैंक में जमा करता है,
लेकिन सडनली उसको वो धन खर्च करना पड़ता है, यानी वो 100 से 0 तक सडनली ही आ जाता है। उसी तरह से यही केतु द्वितीयेश के साथ, यानी जो आपके पट में धनेश है, सेकंड हाउस के अधिपति के साथ 6th हाउस में बैठा, तो ऐसा भी इंसान इधर-उधर से धन जोड़-जोड़ के जमा करता है। लेकिन कुटुंब के लिए, जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं, उनके लिए सडनली उनको वो पैसा देना पड़ता है, या फिर वो कुटुंब के लिए उनको लोन उठाना पड़ता है। तो 6th हाउस जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि नवम से हम जब गिनते हैं, छठा दशम आता है, यानी गुरु के जो कर्म है वो हमें हमेशा सकारात्मक रखने के लिए माने जाते हैं। तो 6th हाउस में केतु और किसी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पे रहे, तो ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं। छठे भाव में केतु के लिए उपाय क्या करें? क्योंकि छठे भाव में केतु जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी नेगेटिव कर्म आकर्षित करता है, यानी केतु हमारे तरफ अपने पूर्वज, यानी पास्ट लाइफ में जो भी कर्म की है, वो कर्म हम केतु के माध्यम से, ये केतु जो राशि में बैठा है उसके माध्यम से हम इस बर्थ में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। अब इस कर्मों से जो भी बाधा निर्माण होती है, संकट आते हैं या विघ्न आते हैं, उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं? केतु का संबंध गणेश जी से माना जाता है। गणेश उपासना से केतु के उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उपाय किस तरह से किए हैं? तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में, यानी लग्न पत्रिका में यह देखें कि केतु कौन सी राशि में है। जो राशि में है उस राशि के अधिपति की चीज़ें, लाइक शुक्र है तो शुक्र के लिए सफ़ेद चावल, चंद्र है तो भी दूध, गुरु है, गुरु की राशि है तो हल्दी, बुध की राशि है तो हरे मूंग, शनि की राशि है तो काले तिल या काली उड़द, सूर्य की राशि है तो केसर या गेहूं। इस तरह की चीज़ों से आप गणेश उपासना कीजिए, तो आपके छठे भाव में केतु से उत्पन्न जो भी विघ्न है उसका आपको निवारण या रिलीफ मिलेगा। आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।